HKB News। नोटिस पे आप यहाँ पहुँचे, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और मैं एक जो परिपाटी है कि मैं उपस्थित महानुभाव का उपस्थित पदाधिकारियों को परिचय कराऊँ, तो मेरी उस ओर से हमारे जिला के महामंत्री श्री रविंद्र जी भाटिया, हमारे किसान मोर्चा बंधुओं का इस बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के हमारे दो विषय हैं, एक है SYL और दूसरा है किसान जो हमारे 3 अध्यादेश आए हैं उनके ऊपर चर्चा करना। तो सबसे पहले मैं SYL के बारे में बात करना चाहूँगी और उसमें सबसे मेन बात मैं ये कहूँगी, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। अब हम आप सब के माध्यम से ये बात पुरजोर तरीके से रखना चाहते हैं कि साडा हक एथे रख, क्योंकि हमारा हक हमें मिलना चाहिए और इस हक की लड़ाई अब हम लड़ेंगे। और आप सब की मैं बताना चाहती हूँ कि 19 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपवास रखेंगे और एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे। आप सभी को स्थान की सूचना हम जल्दी ही देंगे, आज शाम तक इस स्थान की सूचना देंगे। 19 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक भाजपा के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व में जो मंत्री रहे हैं, पूर्व में चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी रहे हैं, हमारे सभी अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, सभी उपवास रखने वाले हैं और हम एक जगह पर बैठ के ये सामूहिक उपवास रखेंगे और उसकी जो जगह की सूचना है वो हम आपको बहुत जल्दी ही दे देंगे। तक बीज से लेके बाजार तक कहीं भी तकलीफ ना आए। पिछले दिनों आप देखते थे 1990 का जो दशक था, उस समय हमारे देश में कहीं ना कहीं अन्न पैदा करने की दिक्कत थी और हमारा देश एक भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। हरित क्रांति के बाद आज अगर हम देखें तो आज हमारा देश इस स्थिति में है कि पूरे के पूरे पर्याप्त अन्न के भंडार हमारे पास हैं और आज हमारा चावल जो है वो विदेशों में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो हम धान्य के तरीके से, पूरी तरीके से आज हम सक्षम हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले दिनों आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, विदर्भ में कुछ किसान जो है खुदकुशी करने पे मजबूर थे। उन सारी तकलीफों को देखते हुए कि किसानों की भी आय दुगनी हो, कोई भी किसान आत्महत्या करने के लिए विवश ना हो, वो सब अपने पैरों पर खड़े हों और वो भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। जो चीज़ें स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है कांग्रेस के टाइम पे आई, लेकिन इतने सालों तक उन्होंने उस रिपोर्ट में जो भी सुधार करने थे कोई भी सुधार नहीं किया। उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को इतने सालों तक उन्होंने दबा के रखा। उस रिपोर्ट के आधार पर जो सुधार करने थे वो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर वो सारे के सारे सुधार किए गए। अब पहली बात सॉइल हेल्थ कार्ड 23 करोड़ जो है किसान, उनको लाभ हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या फायदा हो रहा था कि किसान को ये पता चल जाता था कि मेरी जमीन में किस तरीके की मिट्टी है, उस मिट्टी में किस तरीके की खाद मुझे डालनी चाहिए, किस तरीके की फसल हमें उसमें बोनी चाहिए ताकि कम जगह में भी ज़्यादा उत्पाद आ सके। तो सॉइल हेल्थ कार्ड से हमारे इतने लोगों को फायदा हुआ। उसके बाद आप देखिए, पहले यूरिया पे हमेशा ब्लैकमेलिंग होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। पहली बार मोदी सरकार ने यूरिया को जो है वो नीम कोटिंग यूरिया करी। नीम कोटिंग यूरिया करने से यूरिया का जो किसी भी और चीज़ में यूरिया इस्तेमाल नहीं करी जा सकती, वो केवल खाद के तौर पे यूरिया इस्तेमाल करी जा सकती थी। तो यूरिया की जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग थी वो सारी की सारी, या जहाँ पर भी शॉर्टेज होती थी वो ख़त्म हो गई। आज कोई भी किसान, उसको जितनी यूरिया चाहिए वो अच्छी तरीके से उपलब्ध है। ये भी मोदी जी की सरकार में आने के बाद हुआ। उसके बाद आप देखिए, जो मिनिमम समर्थन मूल्य था MSP, पहले की सरकारें केवल कहती थी, लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद अगर मैं आपको मिनिमम समर्थन मूल्य बताऊं तो गेहूं का मिनिमम समर्थन मूल्य कांग्रेस के टाइम में 1400 रुपये था। आज हमारी सरकार के टाइम 1975 रुपये पर क्विंटल है। जौ का तब 1100 था, आज 1600 रुपये है। चने का 3100 से सीधा 5100 रुपये हमारी सरकार ने किया।
मसूर का 2950 से 5100 रुपये हमारी सरकार में हुआ। सरसों का 3050 से 4650 रुपये हुआ। कुसुम का 3000 से 5327 रुपये का MSP हुआ। धान का 1310 से 1868 हुआ। मूंग का 4500 से 7196 रुपये हुआ और अरहर का 4300 से 6000 रुपये हुआ और मूंगफली का 4000 से 5275 रुपये हुआ। तो आप देखिए कि मिनिमम समर्थन मूल्य में कितनी बड़ी छलांग जो है किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। उसी तरीके से विधानसभा में तो हर सरकार केंद्र एसवाइल के ऊपर चर्चा होती रही है, लेकिन मामला सब जुडूस चलता रहा। सरकारें अपनी अपनी बात कहती रही, लेकिन अतीत की जो सरकारें हैं अपना कार्यकाल बड़े अजीब से ढंग से एसवाइल के मामले पर बस्तियाँ निकालते रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात का श्रेय देता हूँ, जिन्होंने अच्छे वकील खड़े करके सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा प्रदेश के हक में जो हमारा हक था, जो पानी 03.5 का वो दिलवाने का फैसला कराया। और उसके लिए जैसे व्यंजन बताया कि 214 किलोमीटर करीब एसवाइल कंप्लीट हो चुकी थी और पंजाब का जो पोर्शन था जहाँ से पंचर होना था उस एरिया का भी किसानों को मुआवजा दे दिया था और उसकी कंस्ट्रक्शन भी की गई थी। लेकिन आज के मौजूदा मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो एसवाइल के जो मुद्दे थे विधानसभा में सारे निरस्त किए और किसानों को कहा कि जो पंजाब का जो एरिया है उसको प्लेन कर दें, हम हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। लेकिन ये केंद्र के हाथ में, तो केंद्र कोई भी सरकार से हिंदुस्तान की अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ चुका है, केंद्र सरकार कोई फैसला लेकर के पंजाब से हरियाणा को पानी निश्चित तौर पर आएगा। तो इसलिए एसवाइएल का जो मामला है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब अतीत में मैं भी बतौर कैबिनेट मिनिस्टर विधानसभा में था, फ्लोर ऑफ द हाउस 2 बार सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन करके केंद्र सरकार को भेजा कि हमारा जो सभी पार्टी हम सब सहमत है एसवाइल में पानी आना चाहिए। हम एसवाइल के मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करते, इसमें पूरा प्रदेश और सभी पार्टियां हमने सर्वसम्मति से 2 बार रेजोल्यूशन भी हमने केंद्र सरकार को विधानसभा से भेजे थे। ये वो जो